गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका साइंस गुरुकुल नारायणपुर के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम यहाँ बात करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया की। हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में आज बात कर रहे हैं हम किसकी? उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया किस किस के बीच में होती है? अम्ल और क्षार के बीच में। जब अम्ल और क्षार के मध्य अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है क्या? लवण प्लस जल। ठीक है, लवण भी प्राप्त होगा और जल भी प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए HCl अम्ल और NaOH क्या है? क्षार। इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो अम्ल से तो क्या प्राप्त होता है? H+ आयन। क्षार से क्या प्राप्त होता है? OH- आयन। तो अम्ल का H+ आयन क्षार के OH- आयन से क्या करता है? क्रिया करके क्या बनाता है? जल H2O। और क्या बन जाता है? लवण। ये Na और ये Cl बन जाएगा क्या? NaCl। ये लवण बन गया और ये जल बन गया। समझ में आ गई ना बात? हमेशा हमें पता है, हमने पढ़े हैं अम्ल और क्षार। अम्ल से हमें प्राप्त होते हैं H+ आयन, क्षार से प्राप्त होते हैं हमें OH- आयन और इनकी क्रिया से बनता है जल। और इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन। जब अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा भी प्राप्त होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? लवण प्राप्त हो रहा है। और लवण के साथ क्या प्राप्त हो रहा है? जल प्राप्त हो रहा है। अब पहले हम थोड़ा सा देखते हैं। हमने पहले पढ़ा है अम्ल और क्षार की बात की थी हमने पहले भी। एक होते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, एक होते हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल तो क्या होते हैं? जिनका लगभग पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है, वो तो क्या है? प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार। और जिनका पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता है, जिनका आंशिक आयनन होता है, वो होते हैं दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का तो पूर्ण रूप से आयनन होता है और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का आंशिक रूप से आयनन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रबल अम्ल से या प्रबल क्षार से जब आयनन होगा तो प्रबल अम्ल से H+ आयन ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होंगे। इसी तरह प्रबल क्षार से OH- आयन ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर दुर्बल अम्ल है तो H+ आयन कम मात्रा में प्राप्त होंगे। अगर दुर्बल क्षार है तो OH- आयन कम मात्रा में प्राप्त होंगे। इस बात को नोट करेंगे। क्या कहा मैंने? अगर प्रबल अम्ल है तो H+ आयनों की मात्रा ज़्यादा होगी, प्रबल क्षार है तो OH- आयन ज़्यादा होंगे। दुर्बल अगर आ गए तो H+ आयन कम हो जाएंगे, दुर्बल अम्ल से कम H+ आयन प्राप्त होंगे और दुर्बल क्षार से कम OH- आयन प्राप्त होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो वापिस इधर आते हैं हम। हमने क्या कहा कि अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण भी बनाएंगे और जल भी बनाएंगे। ठीक है, और यह अभिक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी है। ये ध्यान रखेंगे। अम्ल से क्या प्राप्त होता है? H+। क्षार से क्या प्राप्त होता है? OH-। दोनों क्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं? जल। अब देखो, यदि अम्ल से प्राप्त H+ आयन और क्षार से प्राप्त OH- आयन संख्या में बराबर है, जितने H+ आयन अम्ल से प्राप्त हो रहे हैं उतने ही OH- अगर क्षार से प्राप्त होते हैं तो सारे के सारे H+, सारे के सारे OH- आपस में क्रिया करके और जल में बदल जाएंगे। मान लीजिए अम्ल से 10 H+ आयन प्राप्त हो रहे हैं, मान लेते हैं। ठीक है, और क्षार से 10 ही OH- आयन प्राप्त हो रहे हैं। 10 H+ हैं, 10 OH- है तो आपस में क्रिया कर लेंगे ना, 10 H2O बन जाएंगे। यानी समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात?
अगर अम्ल से प्राप्त H+ और क्षार से प्राप्त OH- आयन बराबर है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन। कैसा होगा? उदासीन होगा, क्योंकि सभी H+ सभी OH- क्रिया करके जल में बदल जाएंगे, तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। थोड़ी सी बात ध्यान रखेंगे, अगर विलयन अम्लीय है, पता है ना आपको, पता होना चाहिए, अगर विलयन अम्लीय है तो उनमें H+ आयन ज़्यादा होंगे। अगर क्षारीय विलयन है तो क्या होंगे? OH- आयन ज़्यादा होंगे। ठीक है, अम्लीय विलयन है तो H+ आयन ज़्यादा होंगे, क्षारीय विलयन है तो OH- आयन ज़्यादा होंगे, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन जब दोनों ही बराबर मात्रा में हैं, H+ आयन और OH- आयन दोनों ही बराबर मात्रा में हैं, तो आपस में क्रिया करके H2O बना लेंगे। कोई H+ आयन नहीं बचेगा, कोई OH- आयन नहीं बचेगा। इसका मतलब विलयन क्या रहेगा? उदासीन रहेगा। नोट हो? ठीक है। अब देखो, अगर अम्ल कैसा है? प्रबल, और क्षार भी कैसा है? प्रबल। ठीक है, प्रबल तो क्या है? अम्ल, और प्रबल क्या है? क्षार। तो बनेगा तो वही क्या? लवण और जल। ठीक है, लेकिन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब क्रिया करेंगे, इन दोनों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो इनका जो विलयन होगा ना, वो उदासीन होगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का जो विलयन है वो कैसा होगा? उदासीन होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रबल अम्ल से प्राप्त H+ आयन, प्रबल अम्ल से क्या प्राप्त होंगे? H+ आयन, और प्रबल क्षार से क्या प्राप्त होंगे? OH-। दोनों ही प्रबल है, तो इससे जितने H+ आयन प्राप्त होंगे ना प्रबल क्षार से, उतने ही OH- आयन प्राप्त होंगे, और दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। तो विलयन में न तो H+ आयन रहेगा, नहीं OH- नहीं रहेगा ना, क्योंकि जितने H+ आयन है उतने ही OH- रहेंगे, तो दोनों आपस में क्रिया करके जल में बदल जाएंगे। विलयन में न तो H+ रहेगा, न OH- आयन रहेगा। इसका मतलब विलयन कैसा रहेगा? उदासीन रहेगा। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस बात को नोट करेंगे कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो जो विलयन प्राप्त होता है उस विलयन की pH 7 रहती है। कितनी रहेगी? विलयन की pH 7 रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि विलयन उदासीन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से समान संख्या में OH- और H+ आयन प्राप्त होंगे, जो आपस में क्रिया करके जल में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे HCl और NaOH, ये तो क्या है? प्रबल अम्ल, ये क्या है? प्रबल क्षार। ठीक है, तो इन दोनों का अगर विलयन मिलाएंगे हम, जैसे इसमें ले लिया हमने HCl, इसमें ले लिया हमने NaOH का विलयन, इधर तो ले लिया HCl का विलयन, ठीक, इधर ले लिया हमने NaOH का विलयन। ठीक है, अब जितने H+ आयन, मान लीजिए यहाँ में 10 H+ आयन प्राप्त हो रहे हैं, ठीक, और मान लीजिए यहाँ पर भी हमें 10 OH- आयन प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही प्रबल है। अब इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे, इसको इसमें मिला दिया तो इसके 10 H+, इसके 10 OH- आयन से क्रिया कर लेंगे और किस में बदल जाएंगे? H2O में। तो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे ना, तो न तो विलयन अम्लीय रहेगा, न ही विलयन क्षारीय रहेगा। विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा, और उदासीन होगा तो pH कितनी होगी? 7 होगी। इस बात को नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, यदि हम अम्ल तो ले लेते हैं कैसा? प्रबल, और क्षार कैसा ले लें? दुर्बल। ठीक है, अम्ल ले लिया हमने प्रबल, क्षार ले लिया दुर्बल, क्रिया होगी, लवण बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रबल अम्ल से हमें H+ आयन प्राप्त होंगे ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि ये कैसा है? प्रबल। ठीक, और ये है दुर्बल क्षार, तो दुर्बल क्षार से OH- आयन प्राप्त होंगे, लेकिन कम मात्रा में। यहाँ ज़्यादा मात्रा में H+ होंगे, कम मात्रा में OH- होंगे, तो सभी H+ क्रिया नहीं कर पाएंगे। क्यों?
कि ज़्यादा H प्लस आयन है, मान लीजिए H प्लस आयन इससे कितने प्राप्त हो रहे हैं हमें 10 मान लेते हैं, और दुर्बल क्षार से हमें OH माइनस आयन प्राप्त हो रहे हैं मान लीजिए 5। ठीक है, दुर्बल है इसलिए कम OH माइनस आयन प्राप्त होंगे, आयनन कम होगा। प्रबल है आयनन ज़्यादा होगा, ज़्यादा H प्लस आयन प्राप्त होंगे। मान लेते हैं कि इससे 10 H प्लस आयन प्राप्त हो रहे हैं और इससे 5 OH माइनस आयन प्राप्त हो रहे हैं, तो 5 OH माइनस आयन 5 H प्लस से ही क्रिया करेंगे। ठीक है, 5 OH माइनस आयन 5 H प्लस से क्रिया करेंगे। इसका मतलब कितने H प्लस आयन विलयन में शेष रह जाएंगे? 5 H प्लस आयन विलयन में क्या रह जाएंगे? शेष रह जाएंगे। 5 H प्लस 5 OH माइनस से क्रिया करके तो जल बना लेंगे, लेकिन फिर भी 5 H प्लस आयन विलयन में रह जाएंगे। और जब H प्लस आयन विलयन में रह जाएंगे तो विलयन कैसा होगा? कैसा होगा? अम्लीय। H प्लस आयन जब होते हैं विलयन में तो विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्योंकि अम्ल से ही तो प्राप्त होते हैं H प्लस आयन। ठीक है, और जब विलयन अम्लीय होता है तो pH 7 से क्या होगी? कम या ज़्यादा? 7 से क्या होगी? कम। अम्लीय विलयन की pH 7 से कम रहती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या कहा मैंने? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? जो विलयन प्राप्त होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। pH कितनी होती है? 7 से कम होती है। क्यों होती है? कारण समझ में आ गया? क्योंकि प्रबल अम्ल से H प्लस आयन ज़्यादा प्राप्त होते हैं, दुर्बल क्षार से OH माइनस आयन कम प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, इसलिए सभी OH माइनस आयन सभी H प्लस से क्रिया नहीं कर पाते हैं, विलयन में H प्लस आयन शेष रह जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे प्रबल अम्ल कौन है? HCl। ठीक, दुर्बल क्षार कौन है? NH4OH। समझ गए? तो HCl और NH4OH, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NH4OH कौन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों की क्रिया होने से, इन दोनों की जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी तो जो विलयन प्राप्त होगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखो, इसका H प्लस आयन इसके OH माइनस से क्रिया करके क्या बना लेंगे? जल, H2, और क्या बन जाएगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, इसलिए विलयन कैसा रहेगा? अम्लीय। pH रहेगी 7 से कम। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर अम्ल तो कैसा है? दुर्बल, और क्षार कैसा है? प्रबल। उल्टा कर दिया हमने, क्षार तो कैसा ले लिया हमने? प्रबल। अम्ल कैसा ले लिया? दुर्बल। क्रिया तो होगी, लवण भी बनेगा और जल भी बनेगा, दोनों ही बनेंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पर दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल से H प्लस आयन प्राप्त होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? कम होंगे। प्रबल क्षार है, इससे OH माइनस आयन प्राप्त होंगे लेकिन ज़्यादा होंगे। समझ गए? जैसे मान लो, मान रहे हम H प्लस आयन तो कम होंगे, मान लीजिए 5 H प्लस आयन प्राप्त हो रहे हैं, दुर्बल है तो कम आयन प्राप्त होंगे। प्रबल क्षार है, ज़्यादा OH माइनस, मान लेते हैं 10 OH माइनस आयन प्राप्त हो रहे हैं, हम ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, तो इसके 5 OH माइनस से क्रिया कर लेंगे, इसके 5 H प्लस, इसके 5 OH माइनस आयन से क्रिया कर लेंगे, लेकिन फिर भी कितने OH माइनस आयन विलयन में शेष रह जाएंगे? 5 OH माइनस आयन विलयन में क्या रह जाएंगे? शेष रह जाएंगे। और जब 5 OH माइनस विलयन में शेष रह जाएंगे तो विलयन कैसा रहेगा? क्षारीय। OH माइनस आयन कैसा होता है विलयन? क्षारीय। OH माइनस आयन क्षार से प्राप्त होते हैं ना, तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। समझ में आ गई बात? तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय। और pH कितनी होगी? 7 से कम या ज़्यादा? 7 से ज़्यादा। क्षारीय विलयन है तो pH कितनी होती है? 7 से ज़्यादा होती है। समझ में आ गई बात? इसका एग्जाम्पल देखें, दुर्बल अम्ल जैसे CH3COOH, प्रबल क्षार जैसे
NaOH, तो इसका H प्लस इसका OH माइनस, तो क्या बना लेंगे H2O, ठीक है। और ये CH3COO और ये Na क्या बना लेंगे CH3COONA, ये लवण बन गया और ये जल बन गया। तो समझ में आ गई बात। यहाँ ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं जो मैंने आपको बताई। सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रबल अम्ल कौन होते हैं, प्रबल क्षार कौन होते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का मतलब क्या है, जिनका पूर्ण रूप से आयनन होता है। दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार जिनका कम आयनन होता है, आंशिक आयनन होता है। कौन कौन है प्रबल अम्ल, यह एग्जाम्पल पता होनी चाहिए, ठीक। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार कौन है, ये एग्जाम्पल हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो क्या बनते हैं, लवण बनता है और जल बनता है, ठीक है। यह अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। अब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण जब अभिक्रिया होती है तो विलयन उदासीन रहता है, pH 7 रहती है। क्यों, क्या कारण बताया उसका, क्योंकि दोनों ही प्रबल हैं, दोनों से प्राप्त H प्लस OH माइनस आयन समान संख्या में होंगे। फिर हमने कहा कि यदि अम्ल तो प्रबल है और क्षार कैसा है, दुर्बल है, तो अम्ल प्रबल है तो इससे ज़्यादा H प्लस आयन प्राप्त होंगे, क्षार दुर्बल है तो कम OH माइनस आयन प्राप्त होंगे। इसलिए इन दोनों की जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। इसी प्रकार उल्टा कर दें, अम्ल तो कैसा ले लें, दुर्बल, और क्षार कैसा ले लें, प्रबल, तो दोनों की उदासीनीकरण अभिक्रिया करवाएं तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। यानी जो प्रबल है ना उसका प्रभाव रहेगा, ठीक है। शॉर्टकट में क्या ध्यान रखेंगे, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार विलयन उदासीन pH 7, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, अम्ल प्रबल है इसलिए विलयन कैसा रहेगा, अम्लीय, pH क्या होगी 7 से कम। प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल, तो प्रबल कौन है, क्षार, तो विलयन कैसा रहेगा, क्षारीय, ठीक है। और pH क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखेंगे। तो समझ में आ गई उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्लियर बच्चों, ठीक है। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे, ध्यान से देखोगे तो ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। और जिसने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है।